तो सरकार ने कौन सा हमारे को बतासे बांट दिए कि सरकार अपने बार बार रोज मैं सुनकर परेशान हो गया, मीडिया पर भी, फोन पर भी और टीवी पर भी, कि सरकार ने सौगात दे दी। अरे काय की सौगात दे दी? सारा कमीना कोई इंसान यहाँ करके हमारा ये हाल नहीं पूछता, तुम पानी भी पीते को नहीं हो। देखो इधर ये जितने सैनिक बैठे हैं सब, ये कहाँ से बैठे हैं? ये बैठे हैं ना, एक एक महीना अगर नेता लोग हमारे साथ चले, सिर्फ बॉर्डरों पर, मेरी 70 साल के लगभग उम्र होने वाली है, आप लोग अगर चले, कोई भी नेता का बेटा चले अगर मेरे बराबर उस पहाड़ियों पर चला जाएगा, अरुणाचल में या लद्दाख में या चीन में, तो मैं मान जाऊंगा उनको। नालत है ऐसी सरकार को, जो कि एक फौजी होने के बाद भी उनकी विधवाएं जो है, अगर सैनिक जवान देश के लिए मर गया, आज उनकी विधवाएं जो है घरों में काम कर रही हैं, कहीं सड़कों पर काम कर रही हैं, सैनिक सड़कों पर बैठे हैं। आज बाकी को छोड़ा, बुराई पे अच्छाई की जीत थी। हर जगह मैंने यही सुना, यही देखा, टीवी पर भी, हर एक चैनल पर, कि सरकार जो है सिर्फ अपने गीत गा रही है, अपने लड्डू बांट रही है कि हम ही कद्दू में तीर मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर जो है कोई नेता रावण को इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। ये नेता तब कहाँ गए थे जबकि हम लोग वहां लड़ाई लड़ रहे थे? चले ना हमारे साथ वो नेताएं, बॉर्डर पर घूमे। बंद करो ना, जेलों में डालो, हम तो बोलते हैं हमें जेलों में डालो, रेलों में डालो, कहीं भी डालो, जो करना है वो करो। सर, जिस तरह से 248 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर की धरती पर बैठे हुए हैं, आप लोग वीर नारियों के बारे में कैसी जंग लड़ रहे हैं? उनकी क्या मतलब, सरकार को अपनी तरफ से मेमोरेंडम में क्या संदेश दे रहे हैं? उनको किस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए? सर, सरकार को हम बार बार गुजारिश करते करते आज 248 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार तो इतनी निकम्मी हो गई है कि उनकी कान पे जूं तो रेंग ही नहीं रही है। अभी हम जो है उसी के चक्कर में, सबसे पहले मैं हर बार यही बोलता हूं कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं, विधवाएं हैं, अगर इनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है तो हमारे बारे में तो क्या सोचेगी? और रेवाड़ी में जो सरकार ने अपने वादे किए थे, प्रधानमंत्री ने सफेद कुर्ता पहनकर और चौड़ी छाती करके, बोलते 56 इंच सीने वाले, वो बोलते कि हम आएंगे तो मेरे जवान आएंगे, मेरे सैनिक भाई आएंगे। जनरल सतवीर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम इन वीरांगनाओं के बारे में लड़ेंगे, करेंगे। आज वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अपना फायदा उठा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कि हमारा फायदा नहीं उठाया सैनिकों का। वहां पर हम लोग दरी कंबल लगाते रहे, उनके लिए बैठाते रहे, हम लोग को नीचे बैठा दिया। नेता लोग और जितने अफसर थे, जनरल BK सिंह भी, वो सब के सब जो है ऊपर अपनी चौकड़ी लगाकर बैठ कर अपना अपना भाषण देते रहे और सैनिकों का उल्लू बनाते रहे। 2014 में यहाँ पर जो है उन्होंने आकर के बोला कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारे जवान हैं, जवानों को यहाँ से चंदा इकट्ठा करते रहे। अभी भी उनके पास कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो है सैनिकों का चंदा जमा है। उससे जो है वो अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। लेकिन विधवाओं वीरांगनाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो आज तक? करा उन्होंने? एक विधवा की 3500 रुपए थी बेसिक, अफसर की 5880 थी, आज उसकी 78,000 हो गई और हमारी विधवा की 9,000 हो गई। क्या बता रहे हैं आप? सर, ये DA की बात बहुत वायरल हो रही, प्रधानमंत्री ने आपको 4%। अरे भाई, ये तो कोई पहली बार दे रहा है क्या? सबसे बड़ा, सबसे पहले जो जगजीवन राम जो है डिफेंस मिनिस्टर बना था, उसने 5% किया था। उसके बाद में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो कि जगजीवन राम ने किया था। अब ये बोलते हैं सरकार अपने गीत गा रही है, बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं, बहुत बड़ा ये संग दूर कर रहे हैं। हमारी क्या मजबूरी दूर कर रहे हैं? जो सितंबर में मिल रहा था अभी अक्टूबर तक में दिया नहीं है। अभी MOD के लेटर जो है हमारी पेंशन के लिए नहीं गए हैं। अभी 42% के लिए आज भी मैसेज आ रहा है कि 42% के हिसाब से जो है पेंशन मिलेगी। फिर तो सरकार ने कौन सा हमारे को बतासे बांट दिए कि सरकार अपने बार बार, रोज मैं सुनकर परेशान हो गया, मीडिया पर भी, फोन पर भी और टीवी पर भी, कि सरकार ने सौगात दे दी। अरे काय की सौगात दे दी? सारा कमीना कोई इंसान यहाँ करके हमारा ये हाल नहीं पूछता, तुम पानी भी पीते को नहीं हो। देखो इधर ये जितने सैनिक बैठे हैं सब, ये कहाँ से बैठे हैं? ये बैठे हैं ना, रोज बैठे रहते हैं। आज तो कम है, कल क्या था? दशहरा था देश का, बुराई पे अच्छाई की जीत थी। हर जगह मैंने यही सुना, यही देखा, टीवी पर भी, हर एक चैनल पर, कि सरकार जो है सिर्फ अपने गीत गा रही है, अपने लड्डू बांट रही है कि हम ही कद्दू में तीर मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर जो है कोई नेता रावण को इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। ये नेता तब कहाँ गए थे जबकि हम लोग वहां लड़ाई लड़ रहे थे? चले ना हमारे साथ वो नेताएं, बॉर्डर पर घूमे। एक एक महीना अगर नेता लोग हमारे साथ चले, सिर्फ बॉर्डरों पर, मेरी 70 साल के लगभग उम्र होने वाली है, आप लोग अगर चले, कोई भी नेता का बेटा चले अगर मेरे बराबर उस पहाड़ियों पर चला जाएगा, अरुणाचल में या लद्दाख में या चीन में, तो मैं मान जाऊंगा उनको। वीर नारियों का रेल रोको अभियान में 25 नवंबर को क्या योगदान रहेगा देशभक्ति? ये तो हमारे जो है सबका सैनिक संघर्ष है।
उसके साथ में जो वीर नारियां आएंगी वो हमारे साथ रेल रोको आंदोलन में बिल्कुल शामिल रहेंगी और हम बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं बिल्कुल रोक देंगे, बेशक हमारे ऊपर रेल चढ़ाकर चले जाएं, लेकिन हम वहां से ठस से मस नहीं होंगे। ये हम सरकार को बता रहे हैं। और सरकारों को अगर ये है तो अपने मंत्रियों के बच्चों को भेजो, उनकी 5-5 पेंशन है उनकी बंद करो ना। हमारी एक सेकंड सुनिए, हमारी जो 5-5 4-4 पेंशनें नेताओं को मिल रही है, उनकी पेंशनें क्यों नहीं सरकार बंद करती? ये पैसा करोड़ों रुपया तो हराम का वो खा रहे हैं। अरे नेता होते हैं वो सेवा करने के लिए बोलते हैं, अपने बोर्डों से लेकर के बनाते हैं। आज तक कहीं भी देखो, सड़कें देखो, द्वारे देखो, सब टूटे फूटे पड़े। अब यही जंतर मंतर की देख लो ना, ये सड़कें जहां पर हर दिन हर कोई आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ कोई नेता आता है? वो आते हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। कोई नेता ऐसा नहीं देखा जो कि किसी के घर जाकर भला कर दे। वो शहीद हो रहे हैं, उनके घर पर कोई नहीं जाता है। फिर अभी विधवाओं के लिए हम कितने दिन रोए सरकार से, वीरांगनाओं के लिए सबसे ज्यादा। सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि हमारा तो बाद में करो, लेकिन पहले इन विधवाओं के लिए तो कुछ करो। मैं कह रहा हूँ कम से कम इनकी 20,000 रुपये हो, 25,000 तो हो। 248 दिन आपको हो गया डिसिप्लिन में, पूर्व सैनिक जो है धरना प्रदर्शन अपना किए। 25 नवंबर को क्या डिसिप्लिन खो देंगे? बिल्कुल खो देंगे। उसके बाद में जो है सरकार जाने और उसका काम जाने, ये सब कुछ सरकार करवा रही है, हम नहीं कर रहे हैं। सरकार को बहुत नुकसान होगा, बहुत सरकार को नुकसान कुछ नहीं होगा। जो पैसेंजर आएंगे हम उनकी सेवा पानी भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे, उनको खाना पीना देंगे, उनका कोई नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की एक भी पहिया नहीं घूमने देंगे। तो है नहीं, वहाँ सवारी आती जाती है, वहाँ एक दूसरे शहर से हाँ, आती है, तो कितनी दिक्कत परेशानी। तो वो दिक्कत परेशानी होगी, सरकार करवा रही है ना। देखो सबर का एक बांध होता है, अभी जो है सबर का बांध टूट रहा है। आज 9 महीने हो रहे हैं, 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 11वें महीने में हम हाय हाय मचाएंगे। उसमें जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। हम मरेंगे उसके भी जिम्मेवार सरकार होगी, और जो कुछ गदर होगा उसकी भी सरकार जिम्मेवार होगी। हम नहीं करा रहे हैं, सरकार करा रही है, सरकार के नेताएं करा रहे हैं जो भी कुछ करा रहे हैं आपस में। ये सारी बातें आप लोगों की सूचना गृह मंत्री और जहां मर्जी जाने दो, मैं डर कर नहीं बोल रहा हूँ, जंतर मंतर से बोल रहा हूँ। आप लोगों को उस दिन जो है 25 नवंबर से पहले ही कहीं नजरबंद कर दिया जाए, वो अलग चीज है। वो फिर सरकार निकम्मी है ना, जो कि या तो फिर हमारी मांगे पूरी कर दे। 25 तारीख से पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी तो ठीक है, नजरबंद करके क्या करेगी? गोली मारेगी। उसके बाद हम जमानत भी नहीं मांगेंगे। अगर सरकार बोलेगी कि इनको बाहर कर दो, जैसे 2 बार हमने यहाँ संसद का घेराव किया, 2-4 घंटे बैठाया, थानों में आगे, अरे हमको बंद करो ना, जेलों में डालो। हम तो बोलते हैं हमें जेलों में डालो, रेलों में डालो, कहीं भी डालो, जो करना है वो करो। हम तो सरकार को बार बार भाई गुजारिश कर करके दुखी हो गए हैं। हाथ जोड़कर सरकार से बोल दिया, अब सिर्फ यही है, करो या मरो की स्थिति है हमारी। तो बस रेल रोको फाइनल है? फाइनल है 25 नवंबर को जी।